शिव जी को माथा नवा करके कथा शुरू हुई और प्रयाग की धरती पर हम लोग कल पहुंच गए थे। भरद्वाज जी के आश्रम पर राम कथा शुरू हुई है। याज्ञवल्क्य मुनि मुस्काते मुस्काते कथा कहना शुरू किए हैं। देखो, रामायण में 4 संवाद स्थापित हुए हैं। 4 संवादों के बीच में कथा चली है। कैलाश पर शिव और पार्वती संवाद, नीलगिरी पहाड़ पर भुसुंडी और काकभुसुंडी जी का और गरुड़ जी का संवाद, इलाहाबाद में प्रयागराज में भरद्वाज और याज्ञवल्क्य संवाद, और दीन घाट पर तुलसी और उनके मन का संवाद। सुन सठ मना, अपने मन को जो सुनाए हैं दैन्य घाट से कथा। तो 4 घाटों पे कथा चल रही है। अभी आप जब उत्तरकांड सुनेंगे ना, तो उत्तरकांड में 3 घाटों की कथा तो विश्राम हो गई। 3 घाटों पर जो कथा चली है वो रुक गई। बाबा ने कथा पूरी कर दिया, मैया धन्य हो गई। अब कत भयो मैं तो प्रसाद विश्वेश। भुसुंडी जी भी कथा विश्राम किए हैं, ऐसा वर्णन आता है। गरुड़ जी पंख फैलाए आकाश को उड़ गए, कथा आती है। तुलसी ने भी कथा विश्राम किया है, ऐसा पायो परम विश्राम, ऐसा जिक्र है। लेकिन प्रयाग की धरती पर जो कथा आरंभ हुई थी उसके समाप्त होने की कोई न्यूज भी तो नहीं आई। मैं 19 साल से वो समाचार ढूंढ रहा हूं, कटिंग कहीं ढूंढ रहा हूं, मिल जाए कि इलाहाबाद में कथा कब विश्राम हुई। तो ऐसा लिखा है कि इलाहाबाद में प्रयागराज में कथा आरंभ तो हुई थी, अभी तक चल रही है। और कथा चलती ही रहनी चाहिए, चलती ही रहती है। कथा गंगा है और गंगा कहीं रुकती है? गंगा तो नित्य बहती रहती है, नित्य। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। और गंगा कभी ठहरती नहीं, गंगा नित्य चलामान, नित्य बहावमान रहती है। तो राम कथा की गंगा प्रयाग की धरती पर नित्य बहती रहती है। अब प्रयाग जाओ, इस समय तो गंगा अखंड बह रही वहां पर, मारे कथाओं के सब गंगा गंगा बह रही चारों तरफ। तो प्रयाग की धरती से भरद्वाज जी का आश्रम और याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज जी का दिव्य संवाद जो चालू हुआ था कल, तो भरद्वाज बाबा ने एक संशय व्यक्त करते हुए अपनी बात शुरू की थी। नाथ एक संशय, और याज्ञवल्क्य मुनि ने उसी संशय के समाधान की यात्रा जो कराई है, उसी का नाम राम कथा है। राम कथा इज नॉट ओनली ए स्टोरी, केवल कहानी नहीं है राम कथा, संशय से समाधान तक की यात्रा है राम कथा। संशय से शुरू होती है राम कथा की जर्नी और समाधान पर जाके पूरी हो जाती है। तो संशय टू समाधान की जो दिव्य यात्रा है, इसका नाम राम कथा है। नाथ एक संशय, और संशय आपने कल सुना था संक्षेप में। राम कवन, राम जी कौन है, ब्रह्म या मनुष्य, दशरथ जी का बेटा या जगत का पिता? इस संशय के उत्तर में राम कथा शुरू हुई है। और भरद्वाज जी के इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य जी बोलना शुरू किए, मुनिवर यह संशय बहुत पुराना है, तुमसे पहले भी यह संशय लोगों के अंदर पैदा हो चुका है और बहुतों के अंदर आज भी है कि राम मनुष्य है कि राम ब्रह्म है। एक बार ऐसा ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तुम भजरी सिपाही, शंभु गए तुम भजरी सिपाही। तो सती मैया को संशय राम पर कैसे हुआ था, बहुत प्यारा प्रसंग है। शिव चरित्र रामायण का है, रामायण का प्रवेश द्वार है ये, मैंने कल आपसे जिक्र किया था। शिव को जिसको शिव से लगाव नहीं है, राम ही ते सपने हो न सुहाही। जिनको शंकर जी के चरणों में प्रीत नहीं है और राम जी को सपने में नहीं सुहाता है। कितना भी राम कथा सुन ले, कितना भी राम राम का जाप कर ले, कितना भी राम जी की आरती कर ले, रामचंद्र कृपाल भजमन, लेकिन शिव पद कमल जिन्हीं रत नाही,
राम ही ते सपने हो न सुहाही। इसलिए राम कथा से पहले शिव कथा ऐड की गई है कि अगर आपको शिव जी में इंटरेस्ट है तो आप राम कथा के पात्र हो। अगर शिव जी में आपको वो वासी आ रही है, शिव जी में आपको उल्टी होने जा रही है कि अरे शंकर जी को कहां से ले आए बीच में, तो फिर इसका मतलब है कि आप अभी राम कथा के प्रवेश करने के पात्र नहीं हो। आपके पास राम कथा का एंट्रेंस क्या सर्टिफिकेट नहीं। हाँ, राम कथा में उसी का एंट्रेंस होता है जिसके पास शिव चरणों में प्रेम है। तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। राम कथा सुनने की ललक लेकर के शंकर जी कुंभ जी के पास राम कथा सुनने गए। दक्षिण भारत में ऊंचाई को छोड़ के शंकर जी नीचे आए हैं। देखो, विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है कैलाश, और विश्व का सबसे नीचा स्थान, विश्व की छोड़ दो, कम से कम भारत का सबसे नीचा स्थान दक्षिण है। तो सबसे ऊंचे स्थान को छोड़ के शंकर जी सबसे नीचे स्थान की ओर आए हैं राम कथा सुनने के लिए। इसका मतलब साफ साफ ये है कि राम कथा सुनने के लिए अपनी ऊंचाई का त्याग जो नहीं कर पाता है, जो नीचे नहीं आ सकता है, वो राम कथा सुन नहीं सकता है, राम कथा का अधिकारी नहीं हो। रामायण के उत्तरकांड के लास्ट पेज पर राम कथा के अधिकारियों की कुछ बात आई हुई। राम कथा के ते अधिकारी, अधिकारी माने पात्र, और अधिकारी की एक पहचान ये भी है कि भगवान ने कोई हाइट दी हो आपको, भगवान ने कोई ऊंचाई दी हो आपको, उस ऊंचाई को राम कथा सुनने से पहले त्याग दो। राम कथा सुनने आओ और ऊंचाई अपनी लेके ही साथ में आओ, तो फिर आप राम कथा में प्रवेश नहीं कर पाओगे। देखो, राम कथा एक धारा है, पानी की धारा मान लो, दूध की धारा मान लो, और धारा का के प्रवाह का एक नियम होता है। प्रवाह का एक नियम है, वैज्ञानिक नियम प्रवाह का। प्रवाह हमेशा नीचे को ही होता है, कभी भी धारा यूं नहीं बहती। पानी हमेशा यूं बहता है, धारा, कथा भी धारा ही तो है। अब अगर कोई ऊंचाई लेके बैठेगा कथा सुनने के लिए, तो कथा ऐसे भागेगी, और बैठा होगा ऐसे हो, तो कथा उसके साथ नीचे होकर बह जाएगी पूरी, कथा सुन नहीं पाएगा। कथा सुनने के लिए जहां कथा जा रही है बहती हुई, उधर बैठो, वहीं बैठो, तब कथा में उतरेगी सीधे आकर के। इसलिए कथावाचक का स्थान ऊंचा बनाया जाता है और कथा के श्रोताओं को नीचे बैठाया जाता है। क्यों? ये कोई प्रभुता नहीं है, कोई महिमा नहीं है, ये प्रवाह ऐसा होता है, ऐसे ही बहता है। वो कहीं कहीं कथाएं हमारी एक दो हुई हैं जहां हम नीचे बैठे हैं और श्रोता ऊपर बैठे हमसे। उसका वीडियो कैसे तो नहीं बना था, लेकिन अब शायद बना भी हो, कभी नहीं है। तो उसमें मेरी कथा थी नदी के अंदर, सरजू नदी है, तो नाव पर मंच बना था नीचे धारा में, और घाट पर जो सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियों पर सोता बैठे थे गद्दा बिछा करके। तो हम बिल्कुल वहां नीचे थे तलहटी में, सरजू में, और सोता सब ऊपर, वो वहां तक ऊपर ताली बजती थी, वाह महाराज जी वाह। तो जिंदगी में पहली कथा हम कहते, शायद वो पहली ही, कि हम नीचे थे, बहुत नीचे थे, और सोता बहुत ऊपर थे हमसे। तो ऐसा वो मंच ही बना था। मैं क्या करूं, हमने ही जिद किया था कि नाव बनाओ मंच, हम गंगा जी में बैठ कर कथा बांचेंगे। हाँ, नाव मंच बना था, वो नाव हिलती, जब तबला बजे तो नाव हाल है। हाँ। तो खैर उसका आनंद अपना था। एक धारा नीचे को बहती है, इसलिए श्रोताओं को हमेशा नीचे रखा जाए ये मतलब नहीं है, नीचे होना चाहिए उनको, नीचे उतर आना चाहिए उनको अपने आप। बिना नीचे उतरे कथा का प्रवाह आप तक पहुंचेगा नहीं। पानी बरसता है ना, तो धरती दो प्रकार की होती है, आप देखे होंगे। जब पानी गिरता है, दो टाइप की धरती होती है मैदान में, एक ऐसे होती है, एक ऐसे होती है। कहीं कहीं ऐसा टीला होता है, कहीं कहीं गड्ढा होता है धरती में, और पानी दोनों जगह सेम गिरता है, लेकिन जहां गड्ढा होता है वहां भर जाता है, और जहां टीला होता है वहां से सब रपट जाता है। गिरता दोनों पर सेम है, लेकिन टीले पर से रपटेगा और गड्ढे में आके सब भर जाएगा। गड्ढा माने, अब गड्ढा माने गड्ढे नहीं, जगह बना के बैठना, और टीला माने अहंकार लेके बैठना कि मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, बाकी हम ये क्या है हमारे आगे रमेश भाई। हाँ, क्या हमारे आगे हैं? हमारे आगे बच्चा है भी कल के। हाँ, तो फिर आप अगर ऊंचाई लेके अपनी यहां बैठोगे तो कुछ पा नहीं सकते हो। शंकर जी कैलाश की चोटी को छोड़े और शंभु गए दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि पाए।
इतनी डिस्टेंस तय करके शंकर जी गए। हजारों माइल की दूरी है दोनों के मध्य में, हजारों मील की दूरी बाबा ने तय किया है। क्यों? क्योंकि बाबा प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया है, और रसिया जो होता है ना वो डिस्टेंस नहीं देखता है। जो रसिक होता है कथा का, वो कथा कितनी दूरी पर हो रही है ये नापता ही नहीं, वो चला जाता है चुपचाप। और जिसको प्रेम नहीं है, जिसको लगाव नहीं कथा से, उसके द्वारे पर पंडाल लगा दो, उसके पिछवाड़े पंडाल लगा दो, तो उल्टे कहो गरियाए मन ही मनो कि कहां से बवाल आए गुआ, कहां से बवाल आए गुआ, टीवी देखना मुश्किल पड़ रहा है, कहां से झाए झाए शुरू हो गया। तो इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट हो तो इंसान 2-4 कोस दूर जाके सुन लेता है, और इंटरेस्ट न हो तो द्वारे पिछवाड़े कथा हो नहीं सुन पाएगा। तो ये तो प्रेम की, ये रुचि की बात है, प्रेम की बात है। प्रेम हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है सुनने के लिए। तो ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। इंटरेस्ट की बात, रुचि की बात होती है। रुचि हो कथा में तो इंसान चला आता है, रुचि ना हो तो इंसान सिर पर कथा होती रहे नहीं सुनता है। कितनी कथाएं टीवी पर आ रही हैं, आस्था, संस्कार, दिशा, सब। कई लोग तो आस्था उस्था खोलते नहीं, कब खोलते नहीं है। जे दे सोनी और दे आई NTV, दे भाभी जी, दे भाभी जी, और दे का निमकी मुखिया। पूछो आस्था कभी, आस्था वास्था हम कभी खोलते नहीं। अब देखो आता है, बगल में आता है, तनिक दबाव आस्था आ जाएगा, बापू जी, कभी कोई जी, कभी कोई जी, कभी रमेश भाई। लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो निमकी देखें कि आस्था देखें। मेरे कहने का अभिप्राय प्रेम की बात है उद्धव। अब शंकर जी कैलाश की चोटी से भाग के और सीधे कुंभज के यहाँ कथा सुनने पहुंचे। यह भी एक सवाल है कि शंकर जी तमाम वक्ताओं को लांघ के कुंभज के पास क्यों गए। शंकर जी सबसे कथा नहीं सुनते हैं। शंकर जी कोई ऐसे सोता नहीं बहातू कि चाहे जो कथा कह रहा हो और शंकर जी बैठ के सुन रहे हैं। शंकर जी कथा सुनते हैं अधिकारी वक्ता के मुंह से। देखिए दोनों अधिकारी होने चाहिए, श्रोता भी अधिकारी हो, राम कथा के ते अधिकारी, और वक्ता भी अधिकारी हो, तब वो कथा शंकरमय हो जाती है। अगर दोनों में से एक भी पात्र नहीं है तो फिर बात बिगड़ जाएगी। देखिए सुखदेव जी भी पात्र थे और परीक्षित भी पात्र थे, एक भागवत पर्याप्त हो गई।
एक भागवत काफी हो गई। अब हम लोगों की कथाएं क्यों नहीं सफल हो रही? वो एक हमारे यहां देहाती कहावत है, कुछ गुड़ और कुछ का बनिया का है वो गुड़ बनिया लिखा कहावत को है। हाँ, कुछ गुड़ ढील को बनिया ढील कुछ है। तो हमारे सबके यहाँ इसीलिए कथाएं सफल नहीं हो पा रही हैं। नहीं, एक कथा काफी होती है पात्र बनकर सुनी जाए तो। वहां वो भी अधिकारी वक्ता थे, ब्रह्मरात, और अधिकारी श्रोता था, वो समर्पित श्रोता था। एक भागवत में काम हो गया था, एक कथा में। और आप में से कई भाई बहन कम से कम 70-78 भागवत सुने बैठे, भागवत सुने बैठे हैं। 70 भागवत सुन रहे हो कम से कम। कुछ भवा तक, कुछ भवा, कुछ न भवा। क्यों? क्योंकि वह कुछ गुड़ ढील, कुछ बनिया ढील। प्रॉब्लम यहां पर पैदा हो जाती है। कभी वक्ता पात्र नहीं मिलते हैं, कभी श्रोता पात्र नहीं होते। और जब पात्र नहीं है तो फिर उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी प्रभुता में कोई कमी है नहीं, प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। फिर कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई, कमी रह गई। तो शंकर जी माने कल्याण, शंकर जी माने शंकर बाबा नहीं गाली, कल्याण। और कल्याण उसी कथा में आता है जो अधिकारी वक्ता होता है। अब एक प्रश्न है कि अधिकारी वक्ता कौन, उसकी पहचान क्या है? तो ज्यादा लंबी व्याख्या न करूं अगर, तो एक लाइन में बताऊं आपको। अधिकारी वक्ता कौन? जो कथा को केवल कहता न हो, कथा को जीता हो, वो अधिकारी वक्ता है। कथा खाली बांचता हो पर उपदेश कुशल में होते रहे, वो कथाकार नहीं, वो कलाकार है खाली। बस दूसरों को हंसा देता हो, रुला देता हो, ताली खूब बजवा लेता हो, पैसों खूब गिरवा लेता हो, खूब मारे साड़ी चढ़वा ले, मारे बर्तन पटवा दे, वो कथाकार नहीं, वो कलाकार हो सकता है, कलाकार। मेरी कथा भी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो हमसे पहले को दूसरे व्यास वहां पर साल किए थे, अब की हम किए। तो वो राम जी की शादी थी, राम विवाह। तो वहां कुछ आया नहीं, साड़ी वाड़ी एक दो कपड़ा पड़ा खाली आया। तो आयोजक हमसे बोली, महिला हो, उसकी धर्मपत्नी, कहा बाबा तुम फेल पंडित हो। उन्होंने कहा क्या हो गया? कहा तुम फेल पंडित हो। उन्होंने कहा भवा खा। कहा पर साल जो पंडित जी आए थे और जब राम विवाह कराए थे तो एक ट्राली साड़ी और एक ट्राली बर्तन इकट्ठा किए थे, मारे साड़ी पूरा मंच में पटकवा रहा, और तुम देखो दुई खाली पायो। हाँ, तुम फेल पंडित हो। हाँ? तुमने कहा साड़ी पटवा ले, वह सफल पंडित होता है। अरे साड़ी हम पटवा सके थे, बोल दी लाओ लगे सब लोग, बोल दे कल राम जी की शादी, ये सब साड़ी लेके आयो। हाँ? जो लाई की सुहाग अमर हो जाए, का वो की सिंदूर का अखंड हो जाएगा। ये तो सब स्टंट होते हैं यार। अभी बोल दे, हम भी बोल नहीं पाते हैं क्या? हम को जो आती भेल पतला के और भेल आप बोल दी जो साड़ी लेके आवा वो का सिंदूर अमर, वो का दुल्हा अमर। हाँ, हमारे साड़ी और बर्तन और थरिया खच 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 आगे से पूरी पट जी है। तो ये कथाकारी नहीं है, ये कलाकारी है खाली, बस कलाकारी है। साड़ी पटवाए ले, बर्तन पटवाए ले गद्दी पर, गद्दी बरसवाए दे, ताली बजवाए दे, ये कथा नहीं, ये कला है खाली, बस कला। अधिकारी कथाकार कौन है? जो कथा केवल कहता न हो, कथा को जीता हो, जीता हो। कथा जिसकी जीविका न हो, कथा जिसका जीवन हो, वो अधिकारी कथाकार होता है। मेरी बात नहीं मैं कर रहा हूं, जो ऐसा कर सकता है। जो मैं भी एक कथा सुना था बापूजी की, जल्दी की बात। बापूजी एक कथन बोल रहे थे कि इधर के जो वक्ता होते हैं, यूपी साइड के वक्ता,
राम कथाकार और गुजरात के उधर के जो कथाकार होते हैं उनमें एक अंतर होता है। यूपी बिहार के कथावाचकों की एक विशेषता होती है कि अगर वे कथा करने गए हो कहीं पर भी और कोई भी घर पहुंच जाए और उनकी पंडितानी से पूछे कि देवी जी पंडित जी कहाँ गए, तो जवाब देंगी वो कथा कहा गए हैं। बापूजी के शब्द हैं ये। हम लोगों का कोई पहुंच जाए भाई और हम कहीं कथा में हो तो घर में हमारे उत्तर मिलेगा पंडित जी कथा कहा गए हैं, कथा कहा है। और गुजरात की तरफ दक्षिण की तरफ की वक्ताओं की विशेषता होती है, अगर वे कथा कहने गए हो और घर कोई पहुंच जाए और उनकी ब्राह्मणी से पूछे कि पंडित जी कहाँ हैं, तो वहां जवाब होता है कथा कराए गए, कथा करने गए। अब देखो जमीन आसमान का दोनों भेद हो गया, कथा कहने गए हैं और कथा करने गए, अंतर हो गया। कथा खाली कहे वो अधिकारी वक्ता नहीं है, कथा करे, कथा करे, जो कहे वो करे, जो बोले वो चले जीवन में, वो अधिकारी वक्ता होता है। और ऐसे वक्ता के कथा में शंकर जी स्वयं आके विराजमान होते हैं। और शंकर का अर्थ आप जानते हो, शंकर माने खाली शंकर बाबा नहीं, कल्याण, कल्याण। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये सब शंकर जी के परिचय हैं इसमें। निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीर स्फुरन् मौलिकल्लो लिनी चारु गंगा सद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम गयासोल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। अब इस एक एक लाइन को पकड़ना था मुझे, तो यहाँ पूरा गाना पड़ गया। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जो कल्पांत तक कल्याण ही कल्याण करता है केवल। कलातीत कल्याण, और भी साल दो साल नहीं, कल्पांतकारी, कल्प के अंत तक जो कल्याण ही करता है केवल संसार का, उसका नाम शिव होता है। तो शिव माने कल्याण, और कल्याण सब वक्ताओं के यहाँ नहीं होता है, वो तो कुंभज के से किसी अधिकारी वक्ता कथम होता है।